हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में, आज के टॉक शॉक में हम 3-4 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर जिसे कहते हैं ना, टूट गई कड़क करके की तरह बेंच जो है वो टूट गया। और ये बड़ा अहम बेंच था, बड़ी अहम केस की समाअत कर रहा था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के ही हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट वो ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके खिलाफ जो रेफरेंस था उसे हुकूमत ने वापस लेने का फ़ैसला किया है। उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। फिर हम पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे और पार्लियामेंट में दो छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आज खुद नोटिस लेने के इख्तियार के हवाले से जो कानून था वो कैसे हुआ, क्योंकि सेनेट में तो अक्सरियत पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। उस पर बात करेंगे। नेशनल असम्बली के इजलास में भी कानून साजी हुई है, एक अहम कानून साजी हुई है, वो क्या कानून साजी हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। और एक अहम बात ये कि हमने ऐलान किया था कि नादरा के हवाले से हम अहम शो करेंगे, डेडिकेटेड शो करेंगे। वो फ़िलहाल आज ये शो नहीं कर रहे, हम इसके बाद वाला जो शो है शायद वीडियो हम अर्ली अपडेट कर दें, अर्लियर अपलोड कर दें, तो वो ज़रूर देखिएगा। उमर चीमा की तरफ चलते हैं। चीमा साहब, अदालत, सियासत, सहाफ़त और पता नहीं क्या क्या यानी सब जो जोड़ आपसे मिलते हैं ना, जो वो हाँ, सब हाँ, एक्टिव थे। तो चीमा साहब ये बताएं कि बेंच टूट गया, शायद बहुत अफसोस हुआ है। नहीं आप खुश हैं? नहीं नहीं, तो आप कौन सा मातम कर रहे हैं? नहीं मैं तो खुश हूँ। हाँ, नहीं आप कह रहे हैं ना टूट गया, मैंने नहीं कहा मैं हाँ टूट गया हूँ ना। शायद कभी कोई चीज़ ना टूटे। नहीं चीमा साहब, मैं कहता हूँ ये वो टूटना कभी है किसी का दिल ना टूटे। शायद वैसे ये है यार कि मैं पाकिस्तान की तारीख को जितना गौर से समझने की कोशिश करता हूँ, इसमें आप जितने भी खांगड़ हो जाए ना, आप समझे कि मैं बड़ा तजर्बाकार हो गया हूँ। इधर का तजिया बड़ा रिस्की होता है। ठीक बात। कि आपको याद है कि जब वन पेज जो है वो फट गया था, जी जी, तो उससे कोई 1-2 हफ्ते पहले तक नहीं पता चल रहा था कि ये फट जाएगा, और जब फटा तो फिर उसके जो है ना वो परखचे दूर दूर तक उड़े, और उसके नतीजे में बाद में गवर्नमेंट भी चली गई इमरान खान की। अब यही है कि जिस तरह हम कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि अदलिया का जो रोल है इस टाइम, वो एक बहुत ज़्यादा वो इमरान खान की तरफ झुकाव नज़र आ रहा था। अब बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही थी उसका हमें इतना आइडिया नहीं था, और जो पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे अब जो है ना कोई जो तराजू है ना वो बस हिलना शुरू हो गया है। अब वो किस जगह पर जाकर रुकता है ये नहीं आइडिया। तो बेंच टूटने की बात ये है कि उसका आगाज़ जो है वो कल से हुआ, यानी कि एक दिन पहले से हुआ, मतलब कि बुध से। तो जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उन्होंने एक और केस सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि वो भी है अज़हुद नोटिस था, उसका केस था। उन्होंने कहा जी कि जब तक ये मामला अज़हुद नोटिस वाला तय नहीं होता है, इसके इख्तियारात वाला, तो उस टाइम तक जो है ये चीज़ें इन पर आगे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो केसेस चल रहे हैं। तो उनके साथ है जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने एग्री किया। एक जस्टिस शाहिद साहब थे, शाहिद वहीद साहब, उन्होंने डिसएग्री किया। तो एक मेजॉरिटी फ़ैसला हो गया। वैसे एजाज़, मुझे एक चीज़ जो पॉजिटिव लग रही है ना, वो ये है कि पहले ना हमारे सारे जो है ना एक इज्तिमाई फ़ैसले आते थे अदलिया के ना। अभी जब से इख्लाफात शुरू हुए हैं ना, इत्तफाक़ राय से पहले हाँ फैसले आते हैं ना, मुकम्मल हाँ, तौर पर इत्तफाक। अब जो है ना जब से इख्लाफात शुरू हुए हैं तो इख्तलाफी नोट आ रहे होते हैं। ये इन अदर सेंस एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपका जो साथी जजेज़ हैं जो हक में भी होते हैं, उन पर भी एक दबाव होता है, और जो मुखालिफ होते हैं उन पर भी एक दबाव होता है कि हमने कोई एक सॉलिड रीजनिंग लेनी है। ठीक। अदरवाइज़ ये है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी, हम जो लिख रहे हैं उधर से एक नया बयानिया तश्कील होगा। ठीक। तो खैर जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो इस बेंच का भी हिस्सा थे कि जो इलेक्शन की इल्तवा का केस सुन रहा था। तो आज उन्होंने पुल आउट कर लिया। अब पीछे 4 लोग रह गए। वो 4 लोग क्या करेंगे? एक तो शुनीद है कि वो बेंच जो है ना, वो टूटा हुआ बेंच, वो अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। ठीक है। लेकिन साथ ये भी है कि इस वाले से काफ़ी दबाव भी है। ठीक। कि दबाव ये है कि अभी बेहतर है कि जिस तरह इज़्ज़त माब हमारे चीफ जस्टिस जो उनको एक सियासी
माहौल पर और जो तनाव है और उसके नतीजे में जो तकसीम है और उसकी वजह से जो बाकी इदारे मुतासर हो रहे हैं उससे वो काफ़ी तशवीश का इजहार करते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर वो वाकई इस बारे में परेशान हैं तो उनके पास हल है। और इजाज़ हम पहले ये बात कर चुके हैं कि हम अभी जिस स्टेज पर आ चुके हैं इधर से ये है कि या तो हम एक क्रैश की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद से एक दोबारा हर चीज़ जो है ना वो कायम होगी। दूसरा ये है कि अगर उस क्रैश को कोई रोक सकता है तो वो अदलिया रोक सकती है, और उसका तरीका ये है कि वो एक जो है ना फुल बेंच बना दें। हमारे जो मुतनाज़ा इश्यूज़ चल रहे हैं जिसमें इलेक्शन का मामला भी है, ठीक है, तो इस पर वो चीज़ें तय हों। अब ये वाला जो मामला है मेरा ख्याल है कि इसका ये 4 रुकनी बेंच के करने वाला काम नहीं है, और अगर वो हो भी जाता है तो वो फैसला जो है वो फिर बाद में चैलेंज ही होता रहेगा। उसकी जो एक अपनी अहमियत है और उसकी जो लेजिटिमेसी है वो भी चैलेंज होती रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि इससे ऑनवर्ड तो यही तरीका है कि आप एक पूरा बेंच बनाएं, फुल बेंच बनाएं, वो ये तय करे कि इलेक्शन का क्या बनना है। चीमा साहब, ये तो इस मामले के ऊपर बात कर रहे हैं, या फिर एक और मामला जो इमीडिएट नोयत का अदालत खुद ले लेती है वो इमरान खान साहब के हवाले से है कि फौरी तौर पे वो दरख्वास्त देते हैं, फौरी तौर पे केस लग जाता है ना। आज चीमा साहब एक और डाटा मैंने देखा और मेरी आंखें खुल गई हैं। पहले भी वक्तन फ़वक्तन ये बात होती रही है। आज चीमा साहब कौमी असम्बली के इजलास में एक हैं नुज़रत पठान साहिबा MNA, वो उस दिन हम याद है एक खाने पे भी थे, वो खातून आई थी सिंधी, उन्होंने चादर ली हुई थी, हमारे साथ बैठ के वो खाना खा रही थी। वो नुज़रत पठान साहिबा बड़ी वो हैदराबाद में वकालत करती रही, वकील है बेसिकली प्रोफेशन। उन्होंने वजारत कानून से सवाल पूछा हुआ था कि ये बताएं कि अदलिया में पेंडेंसी कितनी है, यानी कि आम लोगों के जो ज़ेरे इल्तवा केस उनके कितने हैं, यानी कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं और केसेस का फैसला नहीं हो रहा। वजारत कानून ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तहरीरी वो जवाब दिया हुआ था कौमी असम्बली में। मैं पढ़ के ज़रूर सुनाना चाहता हूँ कि कितनी पेंडेंसी है, ये बड़े फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो वजारत कानून की तरफ से अदाद शुमार पेश किए गए उनके मुताबिक कुल अला अदलिया का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और ये शरीयत कोर्ट वगैरह ये इस तरह की, उन्होंने बताया कि कुल अला अदलिया में 3,80,436 मुकदमा ज़ेरे इल्तवा हैं। अच्छा, 3,80,000। फिर सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 5 साल का डाटा है, गुज़िश्ता 5 साल में 51,744 मुकदमा ज़ेरे इल्तवा हैं। 51,000। वो सुप्रीम कोर्ट जो सू मोटो के चक्कर में आटम पड़ी रहती और वो आज खुद नोटिस लेना चाहते हैं, और वो जो ताकतवर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे वो तहरीक इंसाफ का है, बावजूद इसके एजाज कि इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। लेकिन अदलिया जो है वो फिर भी जो है ना 2 पाकिस्तान बना लेती है। जी जी, लेकिन इमरान खान के लिए एक गुंजाइश निकल आती है। तो इमरान खान का वही पाकिस्तान है ना। ठीक। सुप्रीम कोर्ट में 5 सालों में 51,744 मुकदमा ज़ेरे इल्तवा हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 5 सालों से कुल ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद है 1,79,425। सिंध हाई कोर्ट में 5 सालों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद है 85,781। फिर पेशावर हाई कोर्ट में 41,911 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17,104। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में सबसे कम 4,471। बस इजाज़ ये भी है कि ये जो है ना ज़ेरे इल्तवा है। अब चीमा साहब एक और नुज़रत जो है ना, नुज़रत पठान, इन्होंने कहा कि ये मैंने इसलिए भी पेंडेंसी पूछी है कि बाज़ लोगों को आप फौरी तौर पे सस्ता इंसाफ देते हैं, वो एक दिन बेल दरख्वास्त देते हैं, दूसरे दिन आप जनाब अदालत लगाते हैं और उनको इंसाफ मिल जाता है। और हमारे पैसों पर, टैक्स के पैसे हैं ना, ये लोगों के टैक्स के पैसे, और आप ये अला अदलिया का हाल है, ये चारों हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट का हाल है। ठीक है, अब जो लोकल अदालतें हैं, एडिशनल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, यहाँ पर चीमा साहब 300 मुकदमा होता है एक जज के पास। फिर इसके ऊपर जो वज़ीर कानून है शहादत अवान साहब, उन्होंने बताया जी मुख्तलिफ अदालतों में तमाम जो अदालतें, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की सीटें खाली हैं और बाकी हाई कोर्ट्स में भी जजेस की सीटें हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली हैं या 2 खाली हैं? 3 या 2 खाली, मेरे ख्याल में 3 कहा उन्होंने, शायद 2। आप वैसे सुप्रीम कोर्ट को इतना सीरियस नहीं लेते हक़ाइक़ के मामले में जितना आपको होना चाहिए ना। जज आपको पूरे याद होने चाहिए कि कितने कम है अभी। अच्छा, अब मामला ये है चीमा साहब के ये जजेस की असामियाँ फिल किसने करनी है?
हुकूमत अमली तौर पे सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करती है, एक पार्लिमानी कमेटी है, ये जजेस की असामियाँ भी जजेस ने, इनके चीफ जस्टिस ने फिल करनी और है। एजाज ये भी चीफ जस्टिस की प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने अपनी मर्जी का जज कैसे लेकर आना है, अच्छा, यानी कि अपनी बहुत मर्जी सारे का, इस वजह से भी लेट हो रही होती अच्छा है। अब आप ये देखें कि हम वैसे कहते हैं सीनियरिटी, ये अभी आर्मी चीफ की तैनाती का मामला था ना, सीनियरिटी के ऊपर बड़ी बात हो रही थी, मेरिट और सीनियरिटी के ऊपर। अब मामला ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में लाना होता है तो वहाँ पे भी पसंद नापसंद इस्तेमाल होती है। जूनियर जज को भी लेके आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है, या और कोई ओहदा जूनियर जज को भी दे सकते हैं, और सीनियर्स को इग्नोर हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये मेरे ख्याल में अदलिया को जो अपना एहसाब है वो करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगले मामले की तरफ चलते हैं, और वो है काजी फाइज ईसा साहब का मामला। हाँ, ठीक है, वो बड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट है तो आज एजाज, हाँ हाँ, यानी कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि काजी फायज ईसा के खिलाफ जो एक वज़ीर आज़म की तरफ से, इमरान खान वज़ीर आज़म की तरफ से जो दायर करदा रेफरेंस था, वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने वापस ले लिया। जी हाँ, और एजाज, जो पहले हमने शुरू में बात की कि इस मुल्क में चीज़ें बदलते हुए पता नहीं लगता, ठीक बात, कि एक वक्त था ठीक बात, कि जब ये एक बात होती थी कि लोग कहते थे यार काजी फायज ईसा को वैसे चीफ जस्टिस बनाएंगे, ठीक बात, ये वाली बात हाँ है। बिल्कुल ठीक। और अभी ये है कि वो जिनसे लोग हाइफ थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट, कि जी वो उनको नहीं बनने देगी, अब ये है कि मेरे ख्याल है कि सबसे ज़्यादा मुंतज़िर भी वही हैं कि काजी फायदी साहब चीफ जस्टिस कब बनेंगे। चीमा साहब, मुझे याद है ये साल 2019 की बात है या 20 की बात है, जो काजी फाइज ईसा हैं उनके ख़िलाफ़, मुझे ये बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ईद के दिन आईएसआई का दफ्तर खोल के मुबैना तौर पर पैसे तकसीम किए गए बाज़ वकीलों में। अच्छा, ईद के दिन ईदी दी गई, ईदी दी गई कि ये जो रेफरेंस है ये फाइल किया जाना है, या इस रेफरेंस के ऊपर हमने आगे बढ़ना है, तो आपने इस पर रिएक्शन नहीं देना। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास कोई उस बात की एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि बाज़ लोगों को पैसे दिए गए और वो पैसे तकसीम हुए, और फिर आपको याद हो शायद आप वैसे ईद वाले दिन भी रिपोर्टिंग करते हैं यार, ज़रूरी है चीमा साहब। अब मैं यही कह सकता हूँ, अदरवाइज मैं तो नहीं कह सकता आप उधर क्या कर रहे थे। ठीक है, नहीं मैं चीमा साहब, पता लग जाती है ना चीज़ें, जब आप जब किसी भी खेल के प्लेयर्स से राब्ते में हो ना, जो तो वो मुखालिफ प्लेयर की इतला हो जाती है, ये प्लेयर अपनी भी इतला दे देते हैं, तो पता। तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि ईद के दिन आईएसआई का दफ्तर खोल के लाहौर में पैसे तकसीम किए गए। चलें, यानी कि उनको मेरे ख्याल हम यही एक गुजारिश कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई ईद के अलावा किसी दिन का इंतखाब करें। नहीं, मैं तो कहता हूँ ये काम ही छोड़ दें यार, ये तो अब आईएसआई वो आईएसआई नहीं रही, अब इनका जो है एजेंडा वो बदल गया। यार मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई ना कोई इन्हें सबक ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, पता नहीं रहते हैं या नहीं रहते, ये भी हालात पर डिपेंड करता है कि जब कुछ ज़वाल की हालत में होते हैं तो आपके फीलिंग्स कुछ और होते हैं, जब आपको फिर अरूज आता है तो हर चीज़ आप भूल जाते हैं। तो एनीवे, यानी कि ये दैट इज़ अ वेलकम स्टेप। चीमा साहब, ये जो इमरान खान है ना, हम इस पे बड़ी तनकीद करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी जो समत है वो बड़ी गलत है, लेकिन ना इस बात का क्रेडिट इमरान खान को दें कि ये जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं ना, ये इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। उस वक्त हुआ है कि जब इनका अपना ही तैयार करदा बुत जो है ना इनके सामने खड़ा हुआ। नहीं, मेरे ख्याल है कि अब जो है ना वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा डिलीजेंस करेंगे कि बंदा जो ला रहे हैं को बंदा ठीक है, अच्छा, या ये नहीं कि आप समझते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, नहीं, ये तो है, बंदे बनाते रहेंगे। शायद ये तो एक नेचुरल चीज़ है, जिसके पास पावर होती है ना, वो जब तक हालात मजबूर नहीं करते ना वो नहीं छोड़ते। बाकी हमारे तकाजे, आपके मुतालबे, आपके यूट्यूब चैनल से जितनी जितनी दूर आवाज़ जा रही है वो लोग आवाज़ें सुनते हैं, कोई जो है ना वैसी वो कहते हैं यार ये फजूल इसी तरह की बातें करते रहते हैं। इस तरह उन्होंने नहीं बदलना, ये हालात हैं जो मजबूर करते हैं। चीमा साहब, हमने किसी के बदलने या ना बदलने के लिए बात नहीं कर रहे, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ये बात ज़रूरी है, ये बात की जानी चाहिए। और मुझे यकीन है कि आईएसआई के अंदर, फ़ौज के अंदर भी बहुत ऐसे लोग यकीनी तौर पे मौजूद हैं और होंगे जो ये समझते हैं कि हमारी फ़ौज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का, चाहे वो आईएसआई है, चाहे वो एमआईए या कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका सियासत में आने से उसका अदारे को नुकसान होगा। शायद ये आप ऐसे ही है ना, जैसे आप मीडिया में, तो आप एक सीनियर वॉइस है मीडिया की, राइट? एम आई राइट?
तो मीडिया में भी सब कुछ ठीक तो नहीं हो रहा, नहीं तो हो मीडिया रहा। में भी अच्छे लोग तो हैं, ठीक बात। ठीक है, लेकिन ये है कि जिन लोगों ने उसकी एक डायरेक्शन का तयन करना है, वो जो एजेंडा सेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तो आपकी बातें फिर इधर उधर रह जाती हैं। हमारे पास भी यही रहता है कि हम दूसरों को एक कोई नसीहत करें कि आप इंसान बन जाएं, ठीक है। बाकी ये हर इदारे में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि असल में डोमिनेट कर रहे होते हैं। एनीवे, लेकिन ये है कि अल्लाह करे कुछ सबक सीखें, हम यही दुआ कर सकते हैं। चीमा साहब, आई विश के ये चीज़ें आगे बढ़ें एंड आई होप कि शायद बेहतरी होगी, होप उम्मीद की जा सकती है। चीमा साहब, अगला मामला क्या है जिस पे आप मेरे हम पार्लियामेंट की तरफ आ जाएं। पार्लियामेंट की तरफ आ जाएं। पार्लियामेंट की तरफ हम बाद में आ रहे हैं क्योंकि सीनियर है पार्लियामेंट, कोई बात नहीं यार, पार्लियामेंट जो है वो अपने आप को साबित करे कि वो सीनियर है, सिर्फ लिखने से सीनियर नहीं हो जाएगी। साबित किया आज उन्होंने। हाँ, तो वो तो अदलिया के साथ मिलके किया ना, अदलिया से भी तो आवाज़ें आई हैं, तो पार्लियामेंट ने उस पर लब्बैक कहा है, ठीक है। सबसे पहले जैसे मंसूर अली शाह, उनका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया, उसके अगले दिन ही कैबिनेट जो है उसने लब्बैक किया, उन्होंने कहा जी कि ये होनी चाहिए, ठीक बात। और उसी वही जो सेलिब्रेशन का सिलसिला वही फिर कौमी असम्बली से बिल पास हो गया, और फिर आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी बिल पास हो गया, बावजूद इसके कि सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है। अच्छा, अक्सरियत कैसे है? 26 वोट है उनके। नहीं, वो तो आज जो वोट आज जो वोट सादा अक्सरियत से बिल पास होता है ना, नहीं, आज वोट जो पड़े हैं ना तहरीक इंसाफ के, जो इसके खिलाफ वोट पड़े हैं, इस बिल के खिलाफ जो वोट वो पड़े हैं 19, 60 टोटल वोट पड़े हैं। आप ये बताएं कि बिल के हक में कितने पड़े हैं? 60 में से 19 निकाल लें, कितने बाकी बचे? शाह जी, अगर हम इतनी कैलकुलेशन कर सकते तो फिर हम जो है इस टाइम इधर तो ना बैठे होते। 41 वोट बन जाते। ठीक है, ठीक है, 41 वोट बिल के हक में पड़ गए, 19 वोट बिल के मुखालिफ पड़ गए, और 18 वोट थे पीटीआई के जो प्रेजेंट थे, और एक थे जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक जिन्होंने पीटीआई के हक में इस बिल के खिलाफ वोट दिया। ठीक है, तो 19 वोट। अब पीटीआई का अलमिया देखें, पीटीआई अक्सरीती जमात है, लेकिन आज इनके 6 मेंबर्स गायब थे। मेरे ख्याल उसकी वजह ये होगी कि वो वैसे ही हिम्मत हार चुके हैं, उन्हें पता है कि ये बिल हम नहीं रोक सकते। पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली से ऑलरेडी पास हो चुके हैं। और दूसरा वो ब्लॉक कर सकती थी ना, सेनेट ब्लॉक कर सकती थी। बात ये है ना कि जो लोग उनके साथ चलते थे, जो इंडिपेंडेंट हैं एमएनए सेनेटर्स, वो अगर दूसरी साइड पे होंगे, हुकूमत की साइड पे होंगे, तो ये पीटीआई वालों ने क्या कर लेना। जी, ठीक बात। हाँ, तो लिहाजा मेरा पीटीआई को शक का फ़ायदा दे के, और वैसे भी को रोज़ा कई लोगों ने रखा होगा तो वो घर पे रह गए हैं मेरे ख्याल। बल्कि 8 वोट बनते हैं, 8 वोट पीटीआई के कम हो गए। 26 में से 18 डले ना, तो 8 वोट कम हो गए। तो अगर 8 वोट वो होते चीमा साहब, तो फिर तो फर्क पड़ सकता था ना। नहीं, फर्क क्या पड़ जाना, पड़ जाना था फर्क। नहीं, 21 पड़े हैं पहले। किसके? कैसे? 19 पड़े हैं ना, 19 पड़े हैं ना, 19 और 8 27 जी। ठीक है, तो 27 से क्या फर्क पड़ जाता है? दूसरी साइड पे अगर 41 से ना, जी हाँ, 41 या उधर से तो कोई नहीं टूटना। मेरे कहने का मतलब इनकी यूनिटी तो नजर आ जाती ना, इनकी यूनिटी नजर आ जाती, बात ही खत्म हो जाती। चलें, अब इससे ये साबित हुआ कि जो सेनेट के अंदर पीटीआई के अंदर फ्रिक्शंस मौजूद है, इसका मतलब ये है। बस शाह जी, पहले भी फ्रिक्शन तो पहले भी मौजूद थी। एनीवे, ये जो है और ज्यादा, लेकिन ओवरऑल अगर आप ये देखें ना, जो सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट है, बेंच टूट गया, और जो काजी फाइज ईसा का विड्रॉल का केस है, उनके खिलाफ रेफरेंस खान साहब ने दायर किया था वो, और जो सेनेट ने बिल पास किया, ये तमाम खबरें इमरान खान साहब के लिए बुरी खबरें हैं। ये इमरान खान साहब के बुरी, और ये देखें ना, कोर्ट की बेल और ना बेल, अरेस्ट और ना अरेस्ट, ये तो मामला चल रहा है ना, इट इज गोइंग ऑन। लेकिन ये तो साबित हो गया ना, ये यहाँ से फारग हो गए। और बल्कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए। ऐसे ही है, यही हुआ है ना। तो इसका मतलब है खान साहब के बारे में क्या काजी फाइजी साहब को अच्छे ख्यालात रखते होंगे, क्योंकि जिस तरह खान साहब इनके बारे में, खान साहब तो अपना हक समझते हैं ना कि जिसके बारे में जब जी चाहे कोई उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें, उसको गालियां देना शुरू कर दें, और जो दूसरी साइड पे बंदा है ना, उसको बिल्कुल उसके कोई जज्बात नहीं है, उसके दिन में कोई ऐसी खान साहब के बारे में कोई गलत बात नहीं है। अभी इस काजी फाइजी के केस में ना, एक तो इमरान खान साहब और जनरल फैज़ का नाम था,
और इमरान खान साहब ने अभी पिछले दिनों कहा भी कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे मैंने फाइल किया था केस। यार ये क्या बंदा है वैसे, यानी कि जो भी है, जो फजूल बात है, क्रेडिट अपना और डिसक्रेडिट दूसरों का आप जिम्मेदारी लें। फिर मैंने फलां के कहने भी किया था, मुझे पता नहीं चला था, मैं बेवकूफ़ बना हुआ था, ये क्या बातें हुई। एक और बंदा है जो कि इस वक्त बैरून मुल्क है, वो बैरिस्टर शहजाद अकबर। हाँ, वो उधर से बैठ के ट्वीटें शूटिंग करते रहते हैं शहजाद अकबर साहब। अब देखें कि उनका पता नहीं क्या बनता है, यानी कि जो कुछ आप करते रहते हैं वही आपके अमाल आते हैं ना सामने। सही है। अभी चलिए आगे चलते हैं। कौमी असम्बली रह गई। चीमा साहब आज कौमी असम्बली के इजलास में था। वैसे तो सारी कार्रवाई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें दो बड़ी अच्छी खबरें आई। एक तो चीमा साहब कौमी असम्बली के इजलास में आज मैंने देखा कि वो सेनेटर कामरान माइकल ने कोई शायद एहतमाम किया था या पता नहीं क्या, कि जो हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाई हैं उनके बच्चे, उन्होंने आज कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई देखी। अच्छा, वंडरफुल। हिंदू भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियंस भी थे और मज़हब के लोग भी थे, विच इज़ वेरी गुड। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने इन बच्चों को हिम्मत, इनकी इज़्ज़त अफजाई होती है ना, कि बल्कि मैं समझता हूँ पार्लियामेंट की इज़्ज़त अफजाई है कि ये लोग आए। उनकी क्या करनी, ये पार्लियामेंट की इज़्ज़त अफजाई है कि हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं वो आते हैं या उनके बच्चे आए हैं और वो उन्होंने इजलास देखा है। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का ना एक सिस्टम होना चाहिए कि तमाम जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, तमाम जो तालीमी इदारे हैं, उनको वो अपने सेशंस के लिए बुलाया करें, खुसूसी दावत देकर, ताकि हमारी ये जो नौजवान नस्ल है ना, इनको पता लगे पार्लियामेंट की अहमियत का। और ये इसका बाकायदा तरीक़ाकार तय होना चाहिए। पार्लियामेंट को उसके लिए बजट भी बनाना चाहिए। एनी हाउ, एक तो ये एक बड़ी अच्छी मुझे लगी बात। दूसरी बात ये चीमा साहब हुई कि सेनेटर रज़ा रबानी साहब ने कुछ अर्सा पहले सेनेट में एक बिल जमा करवाया था। अच्छा, ये आपको पता है अली वजीर गिरफ्तार हो गए थे, इनका प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हो रहा था। मोहसिन दावड़ का भी पिछले दौर में प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हुआ था, तो इन्होंने अरकान पार्लियामेंट के इस्तेहकाक का एक बिल बनाया था जिसे सेनेट ने पास कर लिया था। आज कौमी असम्बली ने भी पास कर लिया। वो बिल क्या है, 2-3 लाइनें और बात ख़त्म। बिल के मुताबिक जब भी कोई भी रुकन कौमी असम्बली गिरफ्तार होगा तो पहले तो स्पीकर या सेनेट के चेयरमैन को इन्फॉर्म किया जाता है ना। अगर सेनेटर हो तो सेनेट के चेयरमैन को, अगर स्पीकर है तो कौमी असम्बली का मेंबर है, MNA है, तो उनको कौमी असम्बली के स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन इन्होंने दो चीज़ें कर दी जो बहुत अच्छी हैं। एक तो यह है कि जो भी उसके ऊपर चार्जशीट है वो उसको पहुँचाई जाए, चेयरमैन सेनेट को या स्पीकर कौमी असम्बली को, जो भी केस है। और दूसरी बात कि अब ये स्पीकर का इस्तेहकाक होता था ना, वो प्रोडक्शन आर्डर जारी करे, और ये नहीं जारी करते थे। ये राजा परवेज अशरफ साहब भी नहीं जारी करते रहे। अब इन्होंने वो स्पीकर का इस्तेहकाक ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा ये कानून बन गया है कि अब जो भी बंदा गिरफ्तार होगा, MNA या सेनेटर, उसको पार्लियामेंट में लाने के लिए ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन आर्डर जारी होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मेरे ख्याल में आज की कहानी इतनी है काफ़ी। तो नाजरीन, आपने सुनी एजाज़ सईद की बातें, और अपना जो भी आपका फ़ीडबैक है वो दीजिएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर करें। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।